या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन इकराम, आप में से किसी की कोई जायज़ हाजत, कोई जायज़ ख्वाहिश या कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, उसके अंदर कोई ऐसी रुकावट पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आपका वो काम रुक जाता है, आपकी वो हाजत पूरी नहीं हो पाती और आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वज़ाइफ भी करते हैं लेकिन ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं हासिल होता। तो इसी हवाले से एक बड़ा ही आज़मूदा और बाअसर अमल आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो इस अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने अपने नाम के हरूफ को जमा कर लेना है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम है मोहम्मद तैयब, तो मोहम्मद के हरूफ होंगे मीम हा मीम दाल और तैयब के ता या और बाब, ये तीन, इनको जमा किया तो ये 7 हरूफ बनते हैं। तो आपने इसी अमल को 7 मरतबा और 7 दिन तक इस अमल को करना है। आपने अपने नाम के हरूफ के मुताबिक जो आपके नाम के हरूफ जमा किए जाएंगे, वो जो तादाद बनेगी उसी तादाद के मुताबिक आपने इस अमल को रोज़ाना करना है और उतने दिन ही इस अमल को करना है। तो अमल क्या है, आपने 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद पढ़ना है या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कयूम। ये अपने नाम के हरूफ के तादाद के मुताबिक रोज़ाना पढ़ना है और उतने दिन ही इस अमल को आपने पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा कि आपने बावज़ू हो के इस अमल को करना है, बेवज़ू आपने इस अमल को नहीं करना। और एक ख़ास बात जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपने रोज़ाना एक टाइम मुख्तस कर लेना है, रोज़ाना उसी टाइम पे आपने इस अमल को करना है। ये नहीं कि आज आप सुबह को कर लें और अगले दिन शाम को कर लें, ऐसे इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने एक वक्त मुख्तस कर लेना है, रोज़ाना उसी वक्त के ऊपर आपने इस अमल को अपने नाम के हरूफ के तादाद के मुताबिक करना है। और ख़वातीन भी चाहें तो इस अमल को कर सकती हैं अपनी जायज़ ख्वाहिश और जायज़ हाजत को पूरा करने के लिए। किसी बेटी का अच्छी जगह पे अगर रिश्ता नहीं होता तो उसके लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। ये बहुत ही बाकमाल, बाअसर और आज़मूदा ये अमल है, ये वजीफ़ा है। आप इसे ख़ुद भी कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और अगर किसी को इस अमल की समझ ना आए तो वो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए और हमारी जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई वीडियो।